असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ ना भागो तुम। खुश किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी जुड़ जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला है। 52,000 प्लस वर्दी आने वाली हैं। उसको ध्यान में रखते हुए कोचिंग में 10 अप्रैल को नया बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रारंभ किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। वह बैच जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्री किया गया है। तो वो बच्चे 10 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके बाद एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। चलिए, यूट्यूब पर आप सभी को प्रतिदिन 9 बजे मैथ, रीजनिंग, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जुड़ जाइए। मेरी छोटी बहन भाई, आप सभी आ जाइए। चलिए, हम प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? चलिए, जो वैल्यू लिख रखी है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, जो भिन्न होती है वो होती है, भिन्न जो लिखी जाती है वो होती है अंश बटे हर में। किस में होती है? अंश बटे हर में। इसमें देखो हर समान है, क्या है? सॉरी, अंश समान है। अंश बटे हर में होती है, हर समान है, अंश नहीं है। अब देखो 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, तो पूछ रहा है 2/3 कितनी प्रतिशत है? भाई 1 से 2 हो रहे हैं, 2/1 गुणा करेंगे 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहन, कितने आएंगे? ये 200% आएगा आंसर। कितना आएगा? 200%। 200%। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखो, जो मीटर है उसे बनाएंगे, या तो किलोमीटर बना लो या फिर किलोमीटर को मीटर बना लो। देखो, अगर हम किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, किसमें? मीटर में, तो ध्यान देना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000। तो 5 गुणा हम 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5000 मीटर। कितना? 5000 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार फिर से ध्यान दो। 5 किलोमीटर में 1000 का हम गुणा किया, क्या किया? मल्टीपल। अगर हम चर्चा करें ये क्यों कर दिया, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने? 1000। तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए? 5000 मीटर। 80 मीटर पूछा गया है, तो कर दो आप सभी। 80/5000 गुणा 100 पूछा गया है। 80 मीटर 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो आप निकाल सकते हो 0 0 0 0। इसे काट दिया है तो इसमें कितना है? 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो इसका आंसर आएगा 1.6। इसमें 5 से भाग देंगे, 1.6% आएगा। कितना? 1.6%। चलिए, थोड़ा स्पीड में करवाते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं, जितनी जल्दी। आप सभी कमेंट करते चलिए, हम कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? आप सभी आंसर देते रहिए। आप सभी दे रखा 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का। मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने? 24 घंटे होते हैं। और दिया कितना? 3 दिन। एक दिन में 24 घंटे और 3 दिन का है, 3 गुणा 24 कर दो। 24 दिया कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। अगर हम करेंगे, कितना है? 72 घंटे आया है।
अब देखो ध्यान पे, 12 घंटे 72 घंटे कितना प्रतिशत है, तो 12/72 गुणे 100, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। इसे काटेंगे तो वैल्यू जो आएगी वही 16 सही 2/3% है। कितना? 16 सही 2/3% है। आंसर आ गया है। 5 लीटर दे रखा है, 5 लीटर का 8% पूछा गया है। 5 लीटर का 8% निकाल दो आप सभी। आपको करना क्या है, 5 लीटर को आपको ml में निकालना है। किसमें? ml में। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, कितने ml होते हैं। चलिए हम चर्चा करेंगे। 5 गुणा कर देंगे 1000 का, ध्यान देना 1000, और गुणा करेंगे 8/100। किस लिए? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हम 5 का गुणा 1000 में कर देंगे, गुणा 8% है तो इसका निकाल लेंगे 0 0 0 0 8 45 400, 400 ml आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 400 ml। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए सारे देखो बेसिक से प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। आपको जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे सीजीएल लेवल तक के करवाए जाएंगे। यह पीडीएफ बहुत अच्छी है, आप सभी पढ़ते रहिए। 2 किलोमीटर का 34% क्या है? 2 किलोमीटर का 34% क्या है? तो इसका निकालना है आप सभी को। चलिए हम बताते हैं कितना है। इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, सही दिखेगा आप सभी को। अब सही दिख रहा है। 2 किलोमीटर का 34 नहीं, 2 किलोमीटर नहीं है, सवाल लिख रखा है 1.2 किलोमीटर का 34%। कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा दे रखा सेंटीमीटर में दे रखा। किसमें? सेंटीमीटर में। तो आपको पहले निकालना है, ध्यान दो, पहले निकालेंगे हम किलोमीटर से मीटर। क्या? मीटर। मीटर से फिर निकालेंगे सेंटीमीटर। चलिए 1.2 गुणा करेंगे 1000। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 1.2 गुणा 1000 जी क्या बन गए? मीटर। 1 किलोमीटर में जो होते हैं, 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो होते हैं 1000 मीटर। हमें सेंटीमीटर बना दो, गुणा और कर देंगे, कितना कर देंगे? 100 का। और बटे में जो लेकर आएंगे वो कितना है? 100, और गुणा कर देंगे कितना? 34। फिर से एक बार मेरी बात समझो आप सभी। 1.2 किलोमीटर को मैंने बनाया मीटर तो गुणा किया 1000 से। अब हमने मीटर को बनाया सेंटीमीटर में तो गुणा किया 100 का। निकालना 34%, 34 बटे कितना कर दिया? 100। 100 से 100 ये कट गया है। देखो ये दशमलव लगा, दशमलव से 1 0 खत्म हो जाएगा। 12 से गुणा इसमें करेंगे, 12 कम 12 × 24 × 36 12 चौको 48 की 8 हासिल लगी 4, 12 3 36 और जो कितना 40, तो कितना होगा? 408। यहाँ बचा कितना है? 100। 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। कितना आएगा? इतना। आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा कितना रहेगा? 4800 सेंटीमीटर। आंसर ए रहेगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं हम आपको। बताइए 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? 2.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए देखो, कभी भी अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो, क्या करना हो? बदलना हो, तो कोई भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, जैसे 1 लिखा है, 1 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दो सीधे सीधे 100 का। 1 में गुणा करेंगे तो 100। 1 बराबर कितने का होता है? 1 बराबर होता है 100% की। 1 बराबर कितने? 100% की। अब लिख रहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? तो सीधे सीधे कर दो 2.4 और गुणा कर दो 100 का, तो आंसर आएगा 240%। 240%। इसका आंसर होगा 240%। आंसर इसका सी रहेगा।
चलिए इसके ऑप्शन नहीं है, उस साइड होंगे। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना, सॉरी 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? 3 सेंटीमीटर की बात करी गई है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पूछ लिया गया 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, तो पहले 12 मीटर को बनाओ सेंटीमीटर, 12 गुणा कर देंगे 100 तो आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। कितना? 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना है? तो ऊपर कर दो 3/1200 गुणे 100, काट देंगे 0 0 0, 3 1 3, 3 चौक 12। 1 से अगर हम 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25%। बोले तो 1/4 या 0.25% इसका जो आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 की तरफ चलते हैं। और यह जो PDF है इसका आंसर जो था नीचे दिखाते हैं एक बार, ये रहेगा इसका आंसर 0.25%। जो यह PDF है आपको सेंड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप पर कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर कर दी जाएगी, यूट्यूब पर नहीं हो पाएगी, लिंक दे देंगे इसका टेलीग्राम चैनल का। चलिए आंसर बताना है आप सभी को। A का 26%, A का 26% 832 है, तो A के 31% का मान कितना होगा? दे रखा है 26% बराबर 26% 832 रुपया, तो पूछा 31% बराबर, तो करना क्या है 832/26 और 31 का निकालना, तो गुणा कर दो 31 का, निकल के आ जाएगा। देखो हम 13 से काटें, 13 दूनी 26 और 13 से काटेंगे 3 78, 13 चौको 52, 200 से काटेंगे तो कितना आएगा 32। 32 का गुणा करेंगे हम, देखो 32 का गुणा करेंगे 32 गुणे 31, तो अंत में 2 होना चाहिए। 2 किसमें? इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है, हाँ कितना है 992 आएगा। कितना? 992। हम गुणा करेंगे, देखो 31 गुणे 32, यूनिट डिजिट से ले रहे हैं, 2 गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा? अंत में 2 आ जाएगा। अगर कुछ बच्चे कहेंगे गुणा कर दो, चलो हम गुणा कर देते हैं। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 31 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। 62 2 हाथ लगी 6, 3 में करेंगे तो कितना? 93, और 93 में 6 जोड़ेंगे तो 99, 992 आंसर आएगा इसका। किसका? इस क्वेश्चन नंबर जी कौन कितना नंबर था? 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। चलिए, किसी बक्से में 780 केले हैं, किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 30 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक पूछा गया है। आप सभी निकालिए। अगर हम चर्चा करें, ठीक है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है, 13 मिनट हो चुके हैं। चलिए, किसी बक्से में कितने थे? 780 केले थे, इसमें 130 केले बेकार निकल गए हैं, खराब। जो 130, 780 में से 130 घटा देंगे। बच्चे कहेंगे कि सर वीडियो देखने जाते हैं, मैं कैमरा देखने जाता हूँ। कैमरा देखना इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं बीच में क्लास रुक जाए, इसलिए गया था। 780 में से 130 केले घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 5 6, 650 जो केले हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। पूछा गया प्रतिशत, पूछा गया। अरे 650 केले हैं, कितने? 650 केले पे कितने पे? 780 पर, प्रतिशत तो गुणा 100, 0 0, 13 5 65 और 3 78। अगर हम 3 से 2 से काट देंगे, 3 2 से काटेंगे 50, 50 का गुणा इसमें करेंगे 250, 55 25 250 बटे कितना? 3, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 8 63 24, 3 कितना होगा? 24। तो 8 वाला कोई देगा? आंसर ये रहेगा, देख रखा है ना, 3 24, तो बचा 1,
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, दशमलव 3 त्रिका 9। चलिए ये आंसर रहेगा, कौन आएगा? 83.33%। चलिए ऑप्शन नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आना चाहिए, किस लिए? जगह कम है, हाँ? चलिए, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत वृद्धि क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो रुपए थे 8100 में बढ़ोतरी कितने की भाई है कि हो गए कितने? 9000। तो 9000 में से आप घटा दो कौन? 8100, तो आएंगे कितने? 900। बढ़ कितने गए हैं? 900 रुपए बढ़ गए। कितने में बढ़े हैं? 8100 पर। तो निकाल लो 900 बटे 8100 गुणे 100। अगर हम इसको काट देंगे 0 0 0 0 9 9 81, तो इसका जो आंसर आना चाहिए 11 सही 1 बटे 9। किस लिए? यहाँ आएगा 9 और 9 से करेंगे 9 एकम 9, 1 बच जाएगी, 10 9 एकम 9, 11 सही 1 बटे 9%। ये इसका आंसर है, आंसर ए। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। रवि की जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने आए? 72%। यदि ये 36 अंक 360 है, सॉरी 360 अंक हो तो अधिकतम अंक कितने हैं? अब पूछा गया है, आप ध्यान दो, 72% बराबर कितने हैं? 360 के। अधिकतम बराबर पूछा गया, बोला तो 100% बराबर पूछा गया, तो 360 बटे 72 गुणे 100% का निकालना है आपको मान। तो कर दो 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे कितना? 5 बार, 5 का गुणा इसमें कर देंगे 500। कितना उत्तर होगा? 500। चलिए कौन सा आंसर होगा इसमें? 500 ए होगा। कौन? ए। बताइए आप सभी इसका आंसर बताइए। एक संख्या 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत बढ़ाया जाता है। एक संख्या 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत बढ़ाई जाती है, जाता नहीं जाती है, तो वह 99 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। 12.5% की जो भिन्न होती है वो होती है 1 बटे 8। 8 रुपया से 1 में कहा हुई वृद्धि, 8 में 1 की वृद्धि, तो वैल्यू कितनी? 9 बटे 8। 9 बराबर दे रखे 99, तो काटेंगे 9 एकम 9 और 9 से इसे काटेंगे 11 बार। 11 गुणा करेंगे हम 8 में तो उत्तर आएगा 88। कितनी संख्या थी? 88 थी। कौन थी? 88। मेरे प्यारे बच्चों, जो यह क्लास चल रही है यह प्रैक्टिस सेट, अभ्यास सेट करवाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि गुरुजी जो करवा रहे हैं हमें बता नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। यह जो कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कारगर है। किस लिए? वो पढ़ चुके हैं प्रतिशत, उनके लिए अभ्यास सेट चल रहा है। ऐसा नहीं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी भिन्न कैसे निकालेंगे। जैसे 12.5% लिख रखा है, इसकी भिन्न कैसे? 12 दूनी 24 25, 25 बटे 2 प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा तो बटे में कौन आ जाएगा? गुणा में 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 1 बटे 8। ऐसे नहीं बताया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, ध्यान देना, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान क्या देना है, अगर हम मान लो कोई संख्या थी 100% में अगर जोड़ा जाएगी संख्या कौन? 37.5%, तो जो बराबर में जो आएगी 100 में से जोड़ेंगे तो 137.5%। वो बराबर संख्या कितनी आई है? जो आई है 1332। कौन? 1332। 1332 कहाँ है? 1320 है, सॉरी। कौन? 1320। अब आपको निकालना क्या है? 100% का मान निकालना है। बोला तो मूल संख्या क्या है? तो आपको करना क्या है? 1320 बटे 100
37.5 गुणे 100। जो दशमलव लगा दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव हटाया एक जीरो और बढ़ गया है तो वो हटा दिया। अब इसे हम काट देंगे, कितनी बार जाएगा, हम 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 125 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 1 2 5, 25 पंचे 125, हटाओ ये कट गया। 25 से काटा तो कितने बार, 55 बार कटा है, और 25 से इसे काटेंगे, 25 चौको 100 तो कितने 40 बार जाएगा। हम 5 से फिर इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से इसे काटेंगे तो कौन 5 अट्ठे 40, 11 हम इसे काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 जीरो, और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 तो आंसर रहेगा 960 रुपये। आंसर कितना आएगा 960, आंसर सी रहेगा। ये गलत लगा है, पिछली बार का लगा है, कितना आएगा सी। इसे करना क्या है, 100% में हम 37.5% और जोड़ दें तो यह संख्या हो जाती है कितनी, 137.5%, और इसका मान दे रखा है 1320, तो हमको निकालना 100%। तो करेंगे क्या, 1320 बटे 1375, बोलो तो 1375 अगर हम कर देंगे, या 137.5 करेंगे, ऊपर गुणा 100 का करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, कौन जीरो बढ़ जाएगा। इसे हम काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा और ये 8 बार काट देंगे, नहीं 12 बार जाएगा, 12 का गुणा हम इसमें करेंगे, हाँ 12 7 4 12 अट्ठे 96, कौन 960, आप काट लेना। चलिए, यदि किसी संख्या का 65.5% उससे घटाया जाए या घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या क्या है, आप एक काम करो, मूल संख्या मान लो 100%, कितनी 100%। अगर हम मूल संख्या कितनी मान लें 100%, समझो मूल संख्या अगर थी 100%, इसमें से घटाया कितना गया है 62.5%, कितना 62.5, तो बचा कितना है 100 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो बचेगा 40, और 40 में से हम 2.5 घटाएंगे और 2 घटा देंगे तो कितना 38 है, तो 37.5। मेरे प्यारे बच्चों, 100 में से हम 100 में से 62.5 घटाएंगे, कैसे देखो 100 में से हम 62.5 घटाएंगे तो यहाँ से लिया 5 आ जाएगी, यहाँ 9 में से 2 ही 7 आ जाएगी, और यहाँ कितना है 7 3, ठीक है, यही तो आएगा घटाने पर। तो हमको लिख रहा 100% में से 62.5% घटा देंगे तो वैल्यू आएगी 37.5%। उसी का मान दे रखा है 6321 रुपया। कितना दे रखा है 6321 रुपया। अगर 6321 दे रखा है तो 100% बराबर निकालना है। तो आपको करना क्या है, 6321 बटे 37.5% गुणा करना है 100। प्रतिशत से प्रतिशत कटा ही जाएगा तो दशमलव से हम हटाएंगे तो जीरो चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हटा दिया हमने, हाथ से हटा दिया। अब इसे काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 इसमें जाएगा तो बचेगा कौन 125, 25 पंचे 125, 25 से इसे काटेंगे, 25 चौको 100, 40 बार गया। 25 से फिर 5 से काट दें, 5 तिया 15 और 5 से इसे काटेंगे 5 अट्ठे 40, 3 से ये काट देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिसत्ते 21, 2107 आई। 2107 में गुणा करना है 8 का, 2107 में गुणा करो 8 का, अड़छंग 48, 48 सीधी 48 लिख दो क्यों जीरो है, 8 जी 16 जी, तो आंसर आएगा 16,848। 16,848 संख्या तो है नहीं, मूल संख्या क्या करो, कहीं ना कहीं हमने गलत काट दिया है। 8 आया है, 8 पंच 8 छंगन्ने 8 सत्ते 56 होता है। देखो 8 सत्ते 56 होता है, 5 6 56, 6 बार गुणा नहीं होगा। 8 का पढ़ो पढ़ो कितनी 7 बार, हमने 6 बार कर दिया, 8 छंग 48 कर दिया, 8 सत्ते 56 होता है। 16,856, 16,856 ये नहीं है, ये रहा बी आंसर है 16,856।
बताइए, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। आप लोग समझो कि अगर कोई एक संख्या है, उसमें अगर हम 64 जोड़ दें तो वो स्वयं की कितनी 157 सही 1/7% हो जाती है। तो हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो संख्या होती है वो हमेशा अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर संख्या कितनी है 100% है तो एक बात ध्यान दो, 157 जो लिख रखा है 157 सही 1/7%, कितना 7%। इसे हम लिख कैसे सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस हिसाब में लिख सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना है। हमने मान ली कोई एक संख्या थी, इस संख्या में अगर हम जोड़ रहे हैं 64, बोर्ड पे देखो 64 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x + 64 आएगी कि नहीं आएगी। स्वयं की जो संख्या x है वो होती है 100%, कितनी 100%, और 100% में हम कितना जोड़ें कि जो संख्या आ जाए 157 सही 1/7%। तो हमको सीधा दिख रहा है 100 अगर इसमें से घटा देंगे तो आएगा 57 सही 1/7%। देखो x का मान है 100% और 64 का मान कितना है 57 सही 1/7%। हमें 100% का मान निकालना बोले तो x की वैल्यू तो हम कर देंगे 57 जो प्रतिशत है, जाको 7 का गुणा करो 7 49 1 50 50 की 0 आंसर लगी 5, 7 5 35 40 400/7। तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो वैल्यू दे रखी है वो 64 रुपए है, वो है 400/7। हमें निकालनी 100% की, तो गुणा करेंगे हम 100, 7 ऊपर आ जाएंगे। किस लिए, एक छत के नीचे दो लोग नहीं रुकते हैं। ये वाली संख्या कहाँ ऊपर आ गई, 0 0 0 0, 4 से काटेंगे 16 बार, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 42 2, चलो 112 आएगा। किस लिए आएगा, 7 पन्ना 35 7 छंग 42 की 2 4 और 7 4 11, आंसर आएगा 112। आंसर कौन रहेगा, बी रहेगा। कौन, बी। चलिए आप इसे लगाइए तो हम देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास रुक जाए। नहीं, क्लास चल रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। एक संख्या है 85% और 85% में अगर हम 75 जोड़ दें तो यह संख्या आएगी 100%। कितनी आएगी, 100%। यही बोल रहा है। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए ये 100% से कितना कम है। 100% से ये है 15%, और 15% की वैल्यू है मेरी बहन, बोर्ड पे देख कितनी है, 15% की वैल्यू कितनी है 75। अगर हम काट दें 15 एकम 15, 15 है, 15 थी पहले, 15 चौको 60, 15 अपना 75, 1% की वैल्यू कितनी है 5 रुपए। तो 100% की वैल्यू पूछी जाएगी, 100 गुणा 5 कर देंगे, कितनी आई जाएगी मेरे भाई, कितनी आएगी आंसर 500 आंसर आएगा। कितना आएगा 500। नहीं समझ में आया, फिर एक बार हम समझाते हैं कि एक संख्या है, संख्या कितनी है 85%, कितनी है 85%। अगर इसमें हम कितना जोड़ दें 100% हो जाए तो कह दो गुरुजी 15% जोड़ो। कितना जोड़ो, 15% जोड़ देंगे। 85% में 15% जोड़ देंगे तो 100% आ जाएगी स्वयं की संख्या। जो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है संख्या। अगर 100% है तो अगर 85 में हम जोड़ कितने दें 75, तो ये 100% हो जाएगी। तो 15% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितना 75। 15 से भाग दे, 15 एकम 15, 15 पना 75, 1% बराबर कितने का आया 5 के। तो 100% बराबर कितने का आएगा 500 के। कितने का आएगा 500 के। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बोर्ड देखो,
यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। एक बात फिर से ध्यान देना, जो मूल संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। कितनी? 100%। आपको इसका मान याद होना चाहिए, कितनी है? 100%। चलिए अगर हम संख्या की बात करें, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो वह स्वयं का कितना हो जाएगी? 444 सही 4/9%। तो हम इसे इस हिसाब में लिख सकते हैं, स्वयं की संख्या होती है 100%। कितनी? 100 में हमने जोड़ा है, कितना जोड़े हमने जोड़ा 344 सही 4/9%। तो जो बराबर बनी जाए वैल्यू 444 सही 4/9%। यह आपको समझ में नहीं आया तो समझाते हैं। 444 सही 4/9% में अगर 100% कम कर देंगे तो वैल्यू आएगी 344 सही 4/9। जो 100% अपने आप में होती है, यह वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 344 सही 4/9। इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 930। इसका मान 930 है। तो आपको निकालना है 100% बराबर। इसकी आपको भिन्न याद होनी चाहिए। कौन भिन्न? कैसे निकालेंगे? 9 का गुणा करो 4 में, 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 की आएगी 0, वहां से लगी 4, 9 चौको 36, 4 40, 40 की 0, वहां से लगी 4, 9 तिया 27। कितना आएगा? 9 तिया 27 और 27 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 31। कितना? 31 बटे 9। कितना? दो फिर से एक बार, 9 का गुणा करो 4 में, 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ा 40 की 0, वहां से लगी 4, 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ा 40 की 0, वहां से लगी 4, 9 तिया 27, 27 में हम 4 जोड़ेंगे कितना? 27 और 3 30 और 1 31, 31/9। यही वैल्यू दे रखी है। आपको करना क्या है? आपको सीधे सीधे करना है कि गुरुजी 930 जो रुपया है वो है 3100/9। हमें निकालना 100% की, तो गुणा करो है 100। 9 है, 9 ऊपर लेके आओ, ये 9 यहां से ऊपर आ गए हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी? जो वैल्यू दे रखी है 930/3100 और इसमें गुणा क्या है? 100 गुणा 9। काट दो, देखो 0 0 0 0। 31 से काटेंगे 3 बार जाएगा। 9 तिया 27 और 10 का गुणा करेंगे 270। आंसर होगा कितना? 270 रुपए। मूल संख्या कितनी है? 270। थोड़ा स्पीड में पढ़ाएं। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। कौन? मूल संख्या ज्ञात करें। चलिए देखो, अगर हम संख्या की बात करें, जो संख्या अपने आप में होती है वह कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100। तो जो संख्या होती है वो अपने आप में कितनी? 100% है। 100% में कोई एक संख्या जोड़ी जाती है तो वो संख्या होती कितनी है? 116 सही 2/3। तो आंसर है 16 सही 2/3। इसे अगर हम जोड़ेंगे मेरी बहन तो बोर्ड पे देख कितना आएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही नहीं 116 सही 2/3। 100 में अगर हम 100 में 16 सही 2/3 जोड़ें तो यही तो वैल्यू आएगी। आप कहोगे गुरुजी ये 16 सही 2/3 कहां से निकाल दिया? अरे भाई, जो संख्या होती है, मेन संख्या होती है 100%। 100% हम जामे से घटाएंगे, इसमें से 100 हम घटा देंगे तो वैल्यू कितनी? 16 सही 2/3 ही तो आएगी। तो यहां लिख देंगे 16 सही 2/3। 100 में 16 सही 2/3 जोड़ेंगे कितनी आएगी? 116 सही 2/3%। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। और जोड़ा कितना गया? 16 संख्या। स्वयं की संख्या ये होती है। अब इसको करेंगे 16 तिया 48 और 2 50। वैल्यू ये 50/3% बराबर कितना वैल्यू जोड़ा गया है? 16 रुपए। हमको निकालना कौन? मूल संख्या अपने आप में कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। तो कैसे निकालेंगे? 16/50/3 गुणा करेंगे 100। 3 ऊपर लेकर आएंगे, आगे 3, इसे हटा दो यहां से। 50 से कम 50, 50 दो बार, 16 दूनी 32 और 32 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 32 का 3 में 6 आ जाएगा। ठीक है, 96। कितना? 96। देखो 3 दूनी 6, 6 1 36 6 और 6 3 9। आंसर हो गया 96। अब कह दो नहीं समझ में आया, फिर एक बार हम समझाते हैं, एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं
एक संख्या लिख रखी है हमने कि मूल संख्या, मूल संख्या। जो मूल संख्या है, मूल संख्या है एक्स। एक्स में जोड़ा कितना गया है, जो जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, यह संख्या जो जोड़ी गई है वो कितनी जोड़ी गई है, इसमें जोड़ी गई 16। तो यह मान कितना आएगा, 16 प्लस एक्स या एक्स प्लस 16, एक ही बात होती है। जो एक्स का मान है वो स्वयं का कितना होता है, 100%। मूल संख्या कितनी होगी, 100%। मूल संख्या कितनी होगी, 100%। अगर मूल संख्या 100% है और बराबर में दे रखा है 116 सही 2/3%, तो आप कर सकते हो 100 इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 सही 2/3 पर, 16 सही 2/3 आई कि नहीं आई। अब आप ध्यान से देखोगे कि देखो 100 और ये कितना है, 16 सही 2/3, तो ये x का मान है 100%, और 16 जो जोड़ा गया था इसका मान कितना है, ये आया 50/3% की वैल्यू है 16 रुपया। देखो 16 3 48 49 50, 50/3% की वैल्यू कितनी है, 16। हमें निकालनी 100 की, तो देखो 16/50/3 गुणे करेंगे 100, और 3 इधर आ जाएंगे, 3 इसे काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, 6 को गुणा 16 हम करेंगे, 16 छक्का 96 आंसर हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल सरल सरल वाले सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चे वाले, लेकिन आप लोग जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो। ऐसा मत करो कि आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, पता पड़ा लबेरिया हो गया, उसी में डरे पड़े हैं। कोई किसी का नहीं है, पावर इज मनी। क्या है, ध्यान दो, जेब में है पैसा, सब पूछेंगे तू है कैसा, पैसा नहीं है तो कुत्ते के समान होगा। चलिए, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, 137 सही 1/2 में घटा दो, कितना घटा दो, 100%। तो जो वैल्यू आएगी वो 37 सही 1/2%। इसकी हम करेंगे 7 दूनी 14 15, 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 3 दूनी 6 7, 75/2% है, कौन प्रतिशत, हमें निकालना 100%। जोड़ा कितना गया 21, तो आंसर कितना है 21/75/2, गुणा करो 100, 2 इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। 25 तिया 75, अरे भाई 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, 5 6 56, आंसर होगा कौन सी। चलिए, फ्री का ज्ञान देना बहुत ही घातक है, जिसे जो करना है वो करेगा और जिसे मरना है वो मरेगा। ठीक है, कहावत सुनिए, कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, समझता नहीं है। जिसे जो करना है वो करेगा ही, क्यों अपना समय बर्बाद करो। इसलिए अपने आप पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, लेकिन जिंदगी में इस काबिल बन जाओ। आपने कभी भी देखा है बलि किसकी दी जाती है, बकरे की, कौन, बकरे की। व्यक्ति उसी को ही दबाता है जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, तो कमज़ोर कभी मत रहो, पावरफुल रहो। आप पावरफुल कब रह पाओगे, जब आपके पास मनी होगी, क्या, रुपया, या किसी अच्छे पोस्ट पर होगे तो ही रहोगे। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज बकरे की जगह, ठीक है, आज बकरे की जगह जैसे बकरा काटा जा रहा है, शेर काट दिया हो। हर हमेशा बेजुबान जानवर मारे जाते हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं। देखा है, मुर्गे को काटते हैं, खट दीना काट के उतन के फेंक देते हैं, किस लिए, मुर्गा जो आदमी है उसका कुछ नहीं कर पाएगा, बेचारे को पकड़ा काट दिया। सर्प निकल आया, आदमी डर जाता है, सब तो नहीं डरते हैं लेकिन 80% डर जाते हैं। डर क्यों जाते हैं, पता है अगर वो खा लेगा ना, मार देगा,
तो समझ जाओ फिर क्या है, देव दर्शन हो जाएंगे। चलिए, और लालच मत करना। मेरी एक बात याद रखना, जिस किसी भी व्यक्ति ने अगर जिंदगी में अगर लालच किया वो बर्बाद है, कभी भी नहीं है। कभी भी अगर लालच आपने किया तो क्या है, वो बर्बाद। ये मेरा दावा है, लालच मत करो। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 हैं, तो वह संख्या कौन सी है? कुछ नहीं करना, एक संख्या है, कोई संख्या है, उसी संख्या का 40% कितना, 40% प्लस जोड़ा कितना है, 30%, टोटल हमें जोड़ के ले आई 70%। 70% की वैल्यू कितनी है, 70 रुपए। तो हमें निकालने किया है वह संख्या कौन है। 70% बराबर 70 है, तो 100% बराबर 100 आ जाए। कैसे आ जाएगा, देखो 70/70%, वो हमें निकालना है 100%। कितना, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 70 से 70 कट गया, कितना आ गया आंसर, 100। कितना आ गया, 100। कहीं भी भगवान नहीं है, आप भगवान के भरोसे बैठे रहो। माँ बाप से बड़े कोई भगवान नहीं है। जो है वो कौन, माँ बाप। उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको पाला पोसा, बहुत करे यहाँ तक काबिल बनाया, आपको बड़ा किया। पत्थर पूजे कुछ नहीं हुए। आपको अगर पूजना है तो अपने माँ बाप की सेवा करो। किसकी, माँ बाप की। आज का ज़माना इतना ख़राब आ गया है, पिताजी कुछ कह रहे हैं, लड़का अपनी मस्ती में कुछ और कर रहा है, माताजी बेचारी कुछ और कह रही है, लड़का कुछ और कर रहा है। माताजी पानी मांग रही है, लड़का जा रहा है, कौन, कांवर बनने जा रहा है। भाई ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, तुम पड़े पड़े चिल्लाते रहोगे, बच्चा देवी जागरण करवाता रहेगा। तो ध्यान देना। तासे अगर यहाँ कोई माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, अगर भगवान है तो कौन है, माँ और बाप। चलिए, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सही से करेंगे। संख्या है 3/5 और उसके स्थान पे 7/4 का क्या किया है, गुणा किया गया है। पूछा गया है परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ भी मत करो, 5 और 4 लिख रखा है, इन सभी का आपस में करो गुणा या एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, और 20 का गुणा इसमें कर दो और 20 का ही गुणा इसमें कर दो। 5 से काटेंगे 5 को 20, 4 तिया 12, वैल्यू कितनी, 12। 5 4 से काटेंगे 5 बार, 7 5 35, कितनी, 35। अगर हम इसमें गुणा 3/5 का करते 20 में, तो वैल्यू कितनी आ रही, 12, और 20 में 7/4 का हम गुणा करते हैं, वैल्यू कितनी आ रही, 35। देखो कितने का अंतर आ रहा है, इसमें जो अंतर आ रहा है 3 और 13 का। 13 का तो आ रहा है, ठीक है, 13 का कितने, 12 पे, 13/12 गुणे 100। देखो 4 से काट देंगे, 4 से अगर हम काट देंगे कितनी बार जाए, 4 तिया 12, और 4 से फिर इसे काटेंगे तो 25 बार जाएगा। कितनी बार, 25 बार। कितनी बार जाएगा, 25। 25 तिया 75, इसे हम काटेंगे 25 तिया 75, यहाँ पे लिखते हैं। 25 तिया कितना होता है, 75, 75 की 5 यहाँ से लगी 7, 25 से कम 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। और 3 से भाग देंगे, कितने से देंगे, 3 से, 3 एक कम 3, तो 0 2 5, तो 7 का है 63 24। कितना आएगा, 63 24। 108 सही कुछ करके आ रहा है, 180 गलत कर दिया है। 3 एकम 3, ठीक है, 63 24, तो 24 एक बचा है, नहीं 1/3 आ रहा है, 100 कहीं गलत कर दिया। देखो थोड़ा आपको ज्ञान क्या दे दिया, हम भटक गए हैं, फिर एक बार ध्यान देंगे। फिर एक बार करेंगे। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। 3/5 जो वैल्यू थी, एक है 7/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 7 4 का, तो कितना आएगा, 20। कितना आया, 20। ये मूल संख्या निकल के आएगी, कौन, मूल संख्या।
कौन आ निकल गया? मूल संख्या। और 20 का इसमें ही हम गुणा कर देंगे और 20 का हम इसमें कर देंगे। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगी वैल्यू? 5 बार। 7 पना 35 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12। 12 से 35 हो रहा है, कितने का परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है 13 का। 13 का आ रहा है, 13 का नहीं आ रहा है। 5 में से 2 जाएगी तो आएगा 3, और इसमें से घटाएंगे कितना? 2। गलत यहाँ कर दिया था। कितने का अंतर आएगा? 23 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 23 का अंतर। और 23 का अंतर कितने? 12 पे। तो कोई नहीं, 23/12 गुणे 100। कौन? 100। हम काटेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार। 25 तिया 75, 75 की 5 यहाँ से लगी 7, 25 दूनी 50, 57/3। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ बचा कितना? 2। ठीक है, 3 निम 27, और यहाँ 3 एकम 3, 2/3। उत्तर इसका आएगा 191। 191 सही, 2/3 आंसर बी रहेगा। कौन? बी। यहाँ गलती से 13 कर दिया था, अंतर नहीं ले पाया था सही से। एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। किसका? परिवर्तन का पता लगाना, प्रतिशत परिवर्तन का। चलिए, एक आदमी 5/3, थोड़ा इसे नीचे करते हैं तो सही से दिखेगा, नहीं आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। एक आदमी 5/3, भाई 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा करता है। परिवर्तन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 5 का एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15। 15 का गुणा इसमें भी कर दो, 15 का गुणा इसमें कर दो। 3/15 5 25, 25 रुपया आ गया है। और 5 से काटे 5 तिया 15, 3 3 9, 25 रुपया की वैल्यू जो आ रही है। देखो 3/5 है, 15 में 3/5 का गुणा करेंगे तो आएगा 9, 15 में 5/3 करेंगे आएगा 25। 25 से अंतर कितने का आ रहा है? 6 का। कितने का आ रहा है? 6 का नहीं, 16 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 16। 25 पे 16, 16/25 गुणे 100। 25 चौको 100, 16 चौको 64, और 64% वो का आएगी? हानि आएगी। परिवर्तन कितना है? 64% है, हानि हुई है इसमें। एक छात्र ने 43 की बजाय 3/4 के बजाय 4/3। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये संख्या नहीं है, 43 नहीं है। एक छात्र ने 43 नहीं लिख रखा है, बोर्ड पे देखना, 43 नहीं है, 43 नहीं है। एक छात्र ने 3/4 की बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुणा किया। त्रुटि प्रतिशत क्या है? त्रुटि प्रतिशत क्या है? त्रुटि पूछी गई है, तो आपको करना क्या है? एक संख्या कितनी है? 3/4 के स्थान पे 4/3 का क्या किया है? गुणा किया है। इनका एलसीएम लेना, 3 और 4 का कितना आएगा? 12। मूल संख्या कितनी? 12। 12 गुणा इसमें भी करेंगे, 12 गुणा इसमें करेंगे। 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, और 3 चौको 12, 4 चौको 16। देखो 9 से 16 जा रही है, तो कितने का अंतर है? 7 का। कितने का अंतर आया इसमें? 7 का। तो निकालेंगे 7/16 गुणे 100। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते कितना होता है? 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। 4 से अगर हम भाग देंगे, 4 चौको 16 होता है, 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 16 जाए, 4 तिया 12, 2 4 तिया 12, यानी बचा कितना? 3, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28। तो आंसर लमसम में ऐसे ही आएगा, 43.75%। यही आंसर सही है। ये निकला कौन है? 43.75%। देखो ये 43 का ऐसा कोई वो नहीं है रोल, ठीक है। लगाइए इसे, आप सभी लगाइए, आंसर बताइए।
180 के 15% में क्या जोड़ा जाए? 180 दे रखा है, 180 में 15%, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो? कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू दे रखी है 180% का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 360 का 20% के बराबर मान आए। आपको निकालना है। जो क्लास है आपकी 50 मिनट हो चुके हैं। चलिए 180 का निकालो, 180 गुणा 15 बराबर निकालेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटे जाएगा, 360 गुणा 20। देखो कहोगे गुरुजी हम 100 करेंगे प्रतिशत हटेगा, 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कट ही जाएगा, क्या दिक्कत है, सही तो आएगा। या प्रतिशत ही निकाल लो आप, तब भी सही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसका हम अलग निकालते हैं। देखो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 0 से 0 काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 9, 9 तिया 27। देखो जी आई इसकी वैल्यू कितनी है, 27, बराबर कर देंगे 0 0 0 0। ऐसा काटेंगे तो 36 दूनी कितना है, 72। अब बताओ 27 में कितना जोड़ें कि 72 आ जाए? तो आप सीधे सीधे कर दो, 72 में 27 2 घटाए, यहाँ 12 5 3 जाएगा कितना, 45। 45 आप जोड़ दोगे कितना, 45, तो आंसर आ जाएगा कितना, 72। आंसर इसका रहा डी। कौन, डी। आंसर कौन, डी। चलिए आज की लाइव सेवा यहीं तक। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने आप पर फोकस दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करिए आप सभी, मैं और मेरा पूरा परिवार कोचिंग सेंटर आप सभी के साथ में है। पढ़ते रहिए, भर्ती आने वाली है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन लोगे, बरसाती में अटक के नहीं रहोगे तो कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। सोच रहे हो कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले दिन।